हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज के इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंक यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो आप अपने जीवन में अपने टेस्टमनी को हासिल करने की तरफ बढ़ेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, अपनी प्रिय चीज पाने का रहस्य। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन गलातियों 4 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है, और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा आपके दिल से हे अब्बा हे पिता कह के प्रार्थना करता है, और पवित्र आत्मा अपनी मनसा के अनुसार आपके शरीर को इस्तेमाल करता है। जब आपको पवित्र आत्मा मिलता है तो उसका कारण क्या है? आपको पवित्र आत्मा इसलिए नहीं मिला कि आप सिर्फ दूसरों के लिए प्रार्थना कर सके या अपने लिए प्रार्थना कर सके। पवित्र आत्मा इसलिए भी मिला है कि आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार भी प्रार्थना कर सके। एक बार रात को एक मसीह व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो गया। इतना परेशान हो गया कि रात को गहरी नींद के समय उठकर बैठ गया। पवित्र आत्मा ने उसे उठाया और बोला, गैर भाषा में प्रार्थना कर। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि कारण क्या है, पर उसने गैर भाषा में 1-2 घंटे प्रार्थना की और उसके बाद उसके मन में शांति आ गई और उसे ऐसा लगने लगा कि अब परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं प्रार्थना करूं, और फिर वो सो गया। फिर वो थोड़े महीनों बाद अपने भाई से मिला और उसके भाई ने कहा कि एक दिन रात को मुझे हार्ट अटैक हो गया था, मैं बनने वाला था, बिल्कुल खत्म हो गया था। लेकिन पता नहीं ऐसा किस चीज ने मुझे छुआ कि अचानक मुझे होश आ गया। फिर उसके भाई ने उसे समझाया कि वो वही दिन था जब पवित्र आत्मा ने मुझे रात को गैर भाषा में प्रार्थना करने के लिए कहा था, और मैंने उठकर गैर भाषा में प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसी वक्त तुझे छुआ और चंगा किया। मेरे प्रियो, आपको मैं जो बातें बता रहा हूँ उसका मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमें परमेश्वर की मर्जी के अनुसार आने वाले समय में उसकी जरूरत के लिए प्रार्थना करनी है। परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने सेवकों के लिए, अन्य जाति लोगों के लिए, तो ये परमेश्वर की मर्जी है कि उसके लोगों के जीवन में शांति बनी रहे और अपने लोगों को मजबूत करे। तो जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो आप छुटकारे में भी प्रवेश करेंगे और आप आशीष में भी प्रवेश करेंगे। जब आप किसी की गाड़ी को किराए पर लेके आते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको किराया देते हैं कि भाई साहब, मैंने आपकी गाड़ी को इस्तेमाल किया है, ये लीजिए पैसे। अगर जिसके अंदर पवित्र आत्मा है और वो व्यक्ति पाप में नहीं है और परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहा है और परमेश्वर की आवाज को सुनकर प्रार्थना करना शुरू करता है, या जब उसको चर्च में परमेश्वर की योजना मालूम होती है और उसके अनुसार वो प्रार्थना करना शुरू करता है, तो जिस तरह आप गाड़ी इस्तेमाल करने के बाद किराया देते हैं, तो परमेश्वर भी उसी तरह जब आपके शरीर को इस्तेमाल करता है तो उसके बदले वो आपको भुगतान करता है। जब परमेश्वर आपको भुगतान करता है तो वो आपको आपकी प्रिय चीजें देता है। आपकी प्रिय चीज क्या हो सकती है? अगर आपका भाई नशा करता है और आपको लगता है कि वो नशा छोड़ दे तो ये आपके लिए प्रिय है, या अगर आपकी बहन व्यभिचार में है और आप चाहते हैं कि व्यभिचार को वो छोड़ दे तो ये आपके लिए प्रिय है, या आपको लगता है कि मेरा फाइनेंस ठीक हो जाए तो ये आपके लिए प्रिय है। तो अगर आप जब परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं तो वो आपकी प्रिय चीज आपको देता है। आमीन। पवित्र वचन के अनुसार अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने आप को पवित्र करके आपको आपके कामों के लिए समर्पित करता हूँ, ताकि मैं आपसे अपनी प्रिय चीज पा सकूं।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आयु से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।